राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने धरना दिया। धौलपुर एसपी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने 7 फरवरी को प्रातः 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक शहीद स्मारक, पुलिस कमिश्नरेट, MI रोड, जयपुर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये धरना धौलपुर एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों की अवैध हिरासत के विरोध में दिया गया। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि धौलपुर जिले में परिवहन निरीक्षकों को ड्यूटी के दौरान वर्दी में अनाधिकृत रूप से अवैध हिरासत में लिए जाने की घटना बेहद निंदनीय है। इस कृत्य ने न केवल संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, बल्कि कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति पर भी प्रश्न खड़ा किया है। इस अन्याय के खिलाफ राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने आवाज बुलंद करते हुए 4 फरवरी से सामूहिक अवकाश के साथ कार्य बहिष्कार किया है और सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने के लिए यह धरना आयोजित किया है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन को राजस्थान आबकारी सेवा संघ, राजस्थान परिवहन सेवा परिषद, परिवहन विभाग, मंत्रालय कर्मचारी संघ ने भी कार्य बहिष्कार संघ का समर्थन किया है तथा बस ऑपरेटर सोसाइटी राजस्थान, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान, परिवहन विभाग के सुरक्षा गार्डों एवं वाहन चालकों सहित विभिन्न संगठनों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। राजेश कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। 1. धौलपुर एसपी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई हो। 2. भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं। ये जो धरना दे रहे हैं, ये भरतपुर रीजन में धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 इंस्पेक्टर थे, शैलेंद्र कुमार और के साथ में उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इलीगल अरेस्ट किया गया। रात को 8 बजे की ड्यूटी के बाद में सुबह 1:30 बजे तक उन्होंने 59 चालान बनाए और 2,28,000 रुपए राजस्व एकत्रित किया और उन लोगों को पावर्दी गाड़ी में अभद्रता करते हुए बिठा कर ले गए और थाने में, मनिया थाने में रखा और फिर सुबह उनको उच्चाधिकारियों के हस्तक्षेप में छोड़ा गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा, 1 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ विजेंद्र सिंह जी हमारे परिवहन देख सकते हैं जो ड्यूटी पर थे और एक घायल को बचा रहे थे, एक ट्रक में से निकाल रहे थे। पब्लिक ने उनके साथ दौड़ा कर उनको पीटा गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हमारा परिवहन निरीक्षक काम करता है और ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए रेवेन्यू लेके आता है, सरकार के लिए रेवेन्यू लाता है। और ऐसे परिवहन निरीक्षकों को एक उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरीके से बिहेव किया जाना, ये नागवार गुजरा हमारे निरीक्षकों को और निरीक्षकों ने इस बाबत कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। 3 तारीख को हमने राज्य सरकार को, परिवहन आयुक्त महोदय को और माननीय महोदय को इस बात से अवगत कराया गया। उन्होंने इस बात को गौर नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया और हमें 4 तारीख से हमें कार्य बहिष्कार में मजबूर होना पड़ेगा। और ये जो आज धरना दे रहे हैं, उसी कार्य बहिष्कार को एक जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखने के लिए धरना दिया जा रहा है। हमें आशा है कि राज्य सरकार हमारी बात को समझेगी और सुनेगी। अगला कदम आपका क्या होगा करने के बाद? जैसे हमारी एक ही मांग है, जो हमने ज्ञापन में जो 2 मांग दी है वो एक दूसरी मांग जो पूरक मांग है, मतलब वो उसी से जुड़ी हुई है। एक तो पहले पुलिस अधीक्षक महोदय के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, दूसरा ऐसे डायरेक्शन जारी किए जाए राज्य सरकार की तरफ से। पिछली बार 151 CRPC में जब गिरफ्तार किया गया था, मुझे खुद को अलवर में गिरफ्तार किया गया था राज कार्य करने के दौरान, उस टाइम भी एक ACS होम साहब ने ज्ञापन ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर सब जगह सर्कुलेट हुआ था DGP साहब के बाद, उसके बाद भी ऐसी घटना होना निंदनीय है। इसी वजह से जो है हम ये मांग करते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती हम इस कार्य बहिष्कार को वापस लेने के लिए सहमत होंगे। मैं राजेश चौधरी हूँ, राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ। के साथ साथ हमारे साथ घटनाएं होती गई। इसके पूर्व हम अलवर में हमारे अध्यक्ष साहब को भी पुलिस वालों ने 151 में वो बिठा लिया था और उनके साथ 2 इंस्पेक्टर थे। अभी लेटेस्ट एक घटना हमारी इस पर हुई थी, जयपुर सेकंड के विजेंद्र जी थे हमारे इंस्पेक्टर साहब, उनके साथ भी मारपीट की घटना हुई और तुरंत कार्रवाई नहीं हुई। और इस तरह की कई घटनाएं, अभी धौलपुर वाली घटना हुई, हमने अनेकों बार ज्ञापन दिया, हमारे विभाग के अधिकारी और हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हमें मजबूर होकर इन सभी मांगों को लेकर एक साथ एकत्रित होना पड़ा। कई बार हमने कहा कि हमारे गार्ड ड्राइवर, ये हमारे जो हमारी वर्तमान चेकिंग प्रणाली है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब की चेकिंग प्रणाली है, लेकिन उस चेकिंग प्रणाली में कोई सुधार ही नहीं। हमने कहा भाई निरंतर हमारे प्रतिदिन एक गाड़ी को दुर्घटना होती है, तो इस पर भी सुधार किया जाए।
कई बार अधिकारियों को बोला, लेकिन कोई अधिकारी इस पर हमारी पे विशेष ध्यान दिया नहीं जा रहा था। तो हमें मजबूर होकर इन सभी घटनाक्रम का, एक जो धौलपुर की घटनाक्रम हुआ उसमें एकदम रोष प्रकट हुआ और सबने हमने हड़ताल करने का निर्णय लिया। उसके पूर्व हमने मंत्री जी से मिले, हमें हमारे विभाग के अधिकारियों को भी हमने सूचना दी और हमारे एडिशनल कमिश्नर OP बिनुकर साहब से भी हमारी चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजे नहीं निकले, इसलिए हमने इसको हड़ताल कर दिया। उसके पूर्व भी हमने, जब भी हमारे उप मुख्यमंत्री को कई बार हम पिछली बार हड़ताल में हम मिले, उन्होंने केवल आश्वासन दिए, वो मांगे आज तक पूरी नहीं हुई, इसलिए हमें पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए। मैं अनिल बसवाल, राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ का महासचिव। वाहनों के लिए उनकी पालना कराता है और सरकार के इतने सारे काम करने के बावजूद भी अगर सरकार का रवैया ये रहे कि बिना किसी अपराध के हमारे परिवहन निरीक्षकों को उठा लिया जाए और रात भर थाने में रखा जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार के टैक्सेस, सरकार के परमिट, सरकार के ड्राइविंग लाइसेंस, इससे जो भी राशि आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि हिंदुस्तान में कानून आज भी मान्य है और जब ये लगता है कि कानून का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको सरकार की सजा दी जाएगी। तो जो सजा दे रहे हैं, जिनके ऊपर हर प्रकार का प्रेशर है, MPs का, बड़े अफसरों का, तो उन सब प्रेशरों को झेलते हुए जो सरकार के लिए सभी नियमों की पालना करवा रहे हैं और राजस्व की वसूली करवा रहे हैं, उनके साथ ही यदि इस प्रकार का व्यवहार होगा तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार होगा। तो हम इस अवैध रूप से हिरासत में रखे जाने की भर्त्सना करते हैं एवं इस तरह का कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो, तो लोग हर तरह की सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, दिन रात सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जाए, हमारी मांगे मानी जाए, यही हमारी प्रार्थना है। सब लोग आपस में सहयोग करके मैं मुक्ता वर्मा, संयुक्त सचिव व्यवस्थित करें। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ एसोसिएशन राजस्थान, जो परिवहन निरीक्षकों के साथ में धौलपुर और जयपुर 14 नंबर रोड के पास में जो घटना हुई वो निंदनीय है और इसके धरना के अंदर हम इनका यूनियन की तरफ से मैं इनको समर्थन देने के लिए आया हूँ और आने वाले टाइम में अगर किसी प्रकार के सकारात्मक नतीजा अगर नहीं निकलता है तो हम लोग पदाधिकारी सभी मिल करके आगे हड़ताल के ऊपर भी जा सकते हैं।